प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं मेरे पिछले वीडियो में आप सभी को भविष्य मालिका से 1000 पॉइंट से पॉइंट नंबर 21 तक सुनाया था। तो आज हम सुनेंगे पॉइंट नंबर 22 को। भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है प्रभु कल्कि अवतार के बारे में। तो आज हम सुनेंगे भविष्य मालिका से कल्कि अवतार प्रभु जी कहाँ पर जन्म लेंगे धरती पर, उनका जन्मभूमि कहाँ पर होगा। भविष्य मालिका शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। भारत के बाहर के जो भविष्यवक्ता हैं, विदेश के भविष्यवक्ता, वो सब लोग नास्ट्राडामस वगैरह बोले हैं कि महापुरुष आएंगे, हमारे भारतवर्ष में ही आएंगे। और हमारे जो भारतवर्ष के जो संत लोग हैं वो लोग भी बोले हैं कि भारत में आएंगे। हमारे ओडिशा की जो भविष्य मालिका पुस्तकों हैं, महापुरुष अच्युतानंद जी लिखे हैं भविष्य मालिका शास्त्रों में। लेकिन हमारे ओडिशा की जो भविष्य मालिका पुस्तकों हैं उसमें क्या लिखा गया है प्रभु कल्कि की आगमन के बारे में, कहाँ पर वो जन्म लेंगे, उनका जन्म कुंडली क्या है। आज मैं प्रभु कल्कि अवतार की जन्मभूमि के बारे में बताऊंगा। तो भविष्य मालिका के अनुसार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु कल्कि संबल ग्राम में जन्म लेंगे, जो भारत की उत्तर प्रदेश में है। कोई कोई भी बोलते हैं, हमारे उड़ीसा से जो बोलते हैं, ये उड़ीसा की जाजपुर शहर में एक संबल ग्राम है, वहाँ पर प्रभु जन्म लेंगे। इससे बहुत सारा बातें अभी हमारे भारतवर्ष में चल रहा है कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में। लेकिन उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, अभी भी ये बात हमारे उड़ीसा में तथा भारतवर्ष में तथा समग्र विश्व में एक रहस्यमय बातें होकर रहा है। जब वो प्रकट होंगे तब पता चलेगा वो कहाँ पर है, कैसे हैं, उनका वास्तविक जन्मभूमि कहाँ पर है। लेकिन फिर भी हम लोग आज सुनेंगे भविष्य मालिका शास्त्र से क्या लिखा गया है प्रभु कल्कि अवतार की जन्मभूमि के बारे में। तो सज्जनों, चलिए अब सुनते हैं पॉइंट नंबर 22 को भविष्य मालिका शास्त्रों से। जेउ भूमि दिव्य भूमि जन्मे भगवान, आध्यात्म्य ज्ञान रे छंती देवऋषि जान, धर्म कर्म साधनार देवपीठ पुण, तपस्या भूमि अटई पवित्र ए धाम। इस भविष्य मालिका पंक्ति का ये अर्थ है कि जेउ भूमि दिव्य भूमि जन्मे भगवान, आध्यात्म ज्ञान रे छंती देवऋषि जान। वो महापुरुष जिनको यहाँ पर देवऋषि के रूप में वर्णन किया गया है, जो महापुरुष धरती पर आएंगे, भारतवर्ष पर आएंगे, जिनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान कलियुग के अंतिम समय पर आएंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनको देवऋषि ऐसे शब्द में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो ऋषि है लेकिन वो देवता है। वो मानव के रूप में देवता धरती पर जन्म लिए हैं। कोई देवता के अंग में स्वयं महादेवता और महाप्रभु और महापूर्ण ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, वो कलियुग के अंतिम समय पर धरती पर आएंगे, ऐसा लिखा गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्या लिखा गया है यहाँ पर, जेउ भूमि दिव्य भूमि जन्मे भगवान, जहाँ पर भगवान जन्म लेंगे वो दिव्य भूमि होगा। धर्म कर्म साधनार देवपीठ पुण, वो धर्म कर्म साधना का देवपीठ होगा। वो साधारण भूमि नहीं होगा, समग्र पृथ्वी से वो पीठ और वो भूमि देवभूमि होगा। यहाँ पर भगवान जन्म लेंगे, वो कर्म धर्म साधना का देवपीठ होगा, ऐसा वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तपस्या भूमि अटई पवित्र ए धाम, वो धाम जहाँ पर कल्कि अवतार जन्म लेंगे वो पवित्र धाम होगा, तपस्या भूमि होगा। वो कर्म धर्म का देवपीठ भूमि होगा जहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु जन्म लेंगे। और क्या लिखा गया है, महान भारत भूमि महाशक्तिशाली, गुप्तरे छंती रही प्रभु चक्रधारी। वो महान भारत भूमि महाशक्तिशाली होगा क्योंकि वहाँ पर गुप्त में, महागुप्त में प्रभु चक्रधारी और प्रभु स्वयं कल्कि अवतार रूप लेकर छुप कर रहे होंगे महागुप्त में। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है।
वो भारत के अंदर रहे होंगे। समग्र पृथ्वी पर भारत ही एकमात्र देश है जिसको कर्म धर्म का देवपीठ बोला जाता है। वो तपस्या भूमि है। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में ही साधु संत लोग हैं, ऋषि हैं, जो तपस्या करते हैं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, अपना सारा जीवन इसी में बिता देते हैं, निमग्न रहते हैं अपना सारा जीवन। इसीलिए इस धरती पर हमारे भारतवर्ष को ही देवपीठ और देवभूमि और तपस्या भूमि बोला जाता है। ये भारत भूमि धर्म कर्म का देवपीठ और तपस्या भूमि है। यहाँ पर ही भगवान मानव के रूप में कल्कि अवतार होंगे कलियुग की अंतिम समय पर। इसीलिए भारत भूमि को महान भारत भूमि, महाशक्तिशाली भूमि बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म मानव के रूप में आएंगे और जिस महापुरुष और देवऋषि के अंग में आएंगे वो भी हमारे भारतवर्ष में ही रहे होंगे। इसीलिए ये भारतवर्ष ही स्वयं महाप्रभु कल्कि अवतार की जन्मभूमि है। पृथ्वी पर स्वयं कल्कि अवतार जो है कहाँ पर भी जन्म नहीं लेंगे, वो भारत भूमि पर और भारत और देवपीठ और तपस्या भूमि पर जन्म लेंगे। हमारे समग्र धरती में एकमात्र भारत भूमि ही तपस्या भूमि है, कर्म धर्म की देवपीठ है। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने गुप्तखेदा भविष्य मालिका पुस्तकों में ये बात लिखे हैं कि प्रभु कल्कि अवतार जो है वो तपस्या भूमि में और धर्म कर्म का साधना पीठ और देवपीठ में वो जन्म लेंगे। जन्म लेकर वो गुप्त में और महागुप्त में छुपकर रहे होंगे। और क्या करेंगे, इसमें लिखा गया है, लढ़िबे निजे जे आसी गुप्तरे रही शक्ति देवे भारत को अव्यक्तरे तही। जो प्रभु कल्कि अवतार हैं वो भारत में रहकर भारत को शक्ति देंगे, गुप्त में महागुप्त में, और भारत को महाशक्तिशाली के रूप में स्थापित करेंगे धरती पर। समग्र विश्व नतमस्तक होगा भारत के सामने। भारत विश्व गुरु बुलाएगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। हे सज्जनों, हम लोगों के बीच एक लोभ लालसा है कि भगवान यदि भारत में आएंगे, हम लोग उड़ीसा से है इसलिए हमारे अंदर है, और भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हमारे राज्य और उत्कल प्रदेश और उड़ीसा में कल्कि लीलाखेला होगा, कल्कि अवतार उड़ीसा में आएंगे। जो साउथ के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर कल्कि अवतार आएंगे। सब जगह हमारे भारत के समग्र राज्यों में, प्रदेश में, छोटा बड़ा गांव में, शहर में, सर्वत्र ये बातें गुंजन होता है कि हमारे यहाँ कल्कि अवतार आएंगे। वो संबल नगर उत्तर प्रदेश पर है, वहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आएंगे। हमारे उड़ीसा में भी एक संबल नगर है जाजपुर जिला में, वहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आएंगे, कल्कि अवतार जन्म लेंगे। लेकिन मैं भविष्य मालिका शास्त्रों को 20 साल पठन अध्ययन करते हुए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस बात में मत उलझिए और मत पड़िए। ये बातें हम लोगों को शोभा नहीं देता है। जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के निष्काम भक्त लोग हैं, वो इस बात पर नहीं जाते हैं जे कहाँ पर होगा, वो भगवान प्रकृति में कहाँ पर आएंगे। हम लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ही से बातें लिखा गया है, वो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आएंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि वो हमारे पृथ्वी पृष्ठ पर आ चुके हैं और आने वाले हैं, और ये समय कल्कि अवतार की धरती पर विराजमान होने का समय है। उनका लीलाखेला की समय है, कलियुग का अंतिम समय है, वो संगम युग चल रहा है ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो जब आएंगे वो आएंगे, लेकिन जो निष्काम भक्त लोग हैं वो अपने अंदर ही बैठ रहते हैं उनके अपेक्षा में, और जहाँ पर भी वो आएंगे उनके चरण कमल में हम लोग शरण लेंगे। लेकिन उनको आना ही चाहिए, क्योंकि वो परमपिता हैं,
हम सब लोगों के पिता हैं। हम सब लोग इंडियन से कोई नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं बोला जाता है। सर्वोपरि हम सब भारतीय हैं और वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारा अपने पिता हैं और हम सब उनका संतान हैं। और वो भारत में जहाँ पर भी आएंगे हमें जरूर अपना चरण कमल में शरण देंगे, आशीर्वाद करेंगे और मुक्ति देंगे जरूर, क्योंकि हम उनका संतान है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि वो भारत में ही आएंगे, उड़ीसा में आएंगे तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन भविष्य मालिका में ये बातें लिखा गया है। आगे के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा अंबल नगर को कैसे भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो बातें अभी कोई नहीं बताते हैं वो तात्विक वर्णन में मेरे अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कल्कि अवतार जो प्रभु मानव के रूप में आएंगे वो किस महीने में जन्म लेंगे और उनका जन्म कुंडली क्या होगा, मैं मेरे आगामी अध्याय पर वर्णन करूंगा। लेकिन आज के एपिसोड में और पॉइंट नंबर 22 में मैं आप लोगों को भविष्य मालिका शास्त्रों से बताया कि वो जो कल्कि अवतार हैं, जो हमारा परमपिता हैं, जो प्रभु परमेश्वर हैं, जो कलियुग के अंतिम समय पर कल्कि अवतार लेंगे धरती पर, वो हमारे भारतवर्ष में ही लेंगे। इसके बारे में भारत के बाहर से जो भविष्य वक्ता हैं नास्ट्राडामस वगैरह वो बोलकर गए हैं। हमारे उड़ीसा के जो भविष्य वक्ता हैं वो भी वही बोल रहे हैं। हमारे भारत की भविष्य वक्ता भी वही बोले हैं। यहाँ पर अति सुंदर वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, हमारे भारतवर्ष की महिमा को वर्णन किया गया है। ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, क्योंकि जब जब प्रभु अवतार लेकर आए हैं हमारे भारतवर्ष में ही आए हैं। भारतवर्ष के अलावा और भारतवर्ष के बाहर में कभी भी अवतार लीला नहीं हुआ है, कि प्रभु की जन्म लीला नहीं हुआ है। ये शास्त्र पुराण साक्षी है और हमारा सनातन धर्म साक्षी है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ही कलियुग के अंतिम समय पर भगवान कल्कि की अवतार लीला खड़ा मानव रूप में ही होगा। तो हमारा भारतवर्ष को यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में धर्म कर्म साधना का देवपीठ बोला गया है, तपस्या भूमि बोला गया है। इसीलिए प्रभु कल्कि अवतार भी यहाँ पर ही जन्म लेंगे। भारत भूमि महान भारत भूमि और महाशक्तिशाली इसीलिए बोला जाएगा और बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रभु स्वयं कल्कि अवतार के रूप में छुप कर रहे होंगे, एक साधारण मानव के रूप में, और वो मानव के रूप में रहकर भारत को महासंकट से उद्धार करेंगे। महागुप्त में भारत को अव्यक्त में शक्ति देंगे, शक्ति देकर महाशक्तिशाली और विश्व गुरु बनाएंगे। सारा विश्व हमारे भारत के सामने नतमस्तक होंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो मैं मेरे आगामी अध्याय में बताऊंगा कि कल्कि अवतार की जन्म कुंडली क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।